हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, कल की मंथ का भी पोस्टर अभी से कुछ देर पहले आ चुका है। वैसे मैं आपको बताऊं, एक और चीज हुई इस बीच में। आज दिन में हिंदी का टीजर आया था, बुज्जी एंड भैरवा का जो प्रिल्यूड था उसका हिंदी टीजर आया। एंड मैन, पता है उसमें एक चीज बहुत ही बढ़िया हमारे को सुनने में मिली, देखने से ज्यादा सुनने में मिली। उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, चैनल को करो सब्सक्राइब। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट दैट पोस्टर जो ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें कि हमारे को वही जो बिल्डिंग है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो नजर आता है। भाई ये कॉम्प्लेक्स की गुत्थी जो है, ये क्या होने वाली है इस फिल्म में। देखो, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इससे पहले बुज्जी मतलब कल्कि से पहले मैंने कोई भी ज्यादा ऐसी फिल्मों को कभी भी देखा या इंटरेस्ट के साथ रिव्यू नहीं किया है जिसमें एनिमेशन काफी ज्यादा हो, या जिसमें कोई ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर हो, कोई ऐसी दुनिया की बात की गई हो, या कोई हॉलीवुड फिल्म हो, इंक्लूडिंग डीसी मार्वल एंड ऑल। ट्रस्ट मी, मतलब अभी तक, और आई थिंक आई एम द ओनली पर्सन ऑन दिस प्लैनेट जिसने कि इन फिल्मों के ऊपर कभी भी इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं शो किया। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कल्कि, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम जो मुझे ये सब चीजें बहुत एक्साइटिंग लग रही है। और अब मुझे और एक्सप्लोर करने का मन कर रहा है कि यार और क्या होगा इसमें, और क्या ऐसी चीजें नाग अश्विन ने कुक करी हैं, प्रिपेयर करी हैं। सो हमारे को वो कॉम्प्लेक्स नजर आता है इस पोस्टर में। और आप देख सकते हो बारीकियां, एक लोगो टाइप का भी, अगर आप उसको थोड़ा सा जूम इन करके चेक करो, एंड प्रिल्यूड में भी वो चीज है कि देर इज अ लोगो। और प्लस मुझे और भी कई साइंस जो है इसमें नजर आते हैं। नीचे जो है बिल्डिंग्स है, नीचे जो है मंदिर है, काफी सारे हिंदू मंदिर हैं, और उन मंदिरों के बीच में वो जो कॉम्प्लेक्स है वो है। एंड वैजयंती मूवीज हैज रिटन दैट, जो अपने ट्वीट में उन्होंने बात लिखी है कि ऑफिशियली दिस इज कल्कि मंथ, और नॉट जस्ट कल्कि मंथ, बट नॉट जस्ट आवर मंथ बट आवर ईयर। पूरा का पूरा साल उन्होंने कह दिया कि हमारा है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कल्कि के रिलीज के बाद भी कल्कि 2 जो आएगी उसके ऊपर भी अपडेट्स अभी से आने स्टार्ट हो जाएंगे इसी साल से? वेल, वी डोंट नो, इट्स टू अर्ली टू से। बट मेकर्स ने एक चीज तो क्लियर कर दी है कि भाई साहब, अब जिस तरीके से कल्कि का आगाज होगा वो रुकने वाला कहीं पर भी नहीं है। अब देखो, आज सुबह की बात है जब हमने वो वाला प्रिल्यूड का टीजर, जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही थी कि इसको प्लीज करके हिंदी में डब करके लेकर के आओ, फाइनली मेकर्स ने वो बात सुनी और डब होकर वो हिंदी में आया। सबसे ज्यादा मजा मुझे आया प्रभास की आवाज हिंदी में सुन के। देखो यार, हम सब जानते हैं शरद केलकर, और हम लोग उनकी आवाज को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं इसमें। स्पेशली जो हमने हिंदी में प्रिल्यूड्स देखे उसको हम लोग मिस तो कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक प्रभास की भी वॉइस हिंदी में बहुत ज्यादा, उनकी हिंदी बहुत बेटर हो चुकी है। उनका डिक्शन, उनका बोलने का तरीका, डायलॉग डिलीवरिंग हिंदी बहुत बेहतर हो चुकी है, वो बहुत ही अच्छी लग सुनाई दे रही है। और इनफैक्ट जो बुज्जी की आवाज है वो मुझे श्रद्धा कपूर की आवाज लग रही थी, काफी हद तक श्रद्धा कपूर की आवाज मुझे फील हुआ कि वो श्रद्धा कपूर की ही आवाज है। बट वो भाई अलग लेवल पे जा रही है, अलग ही लेवल पर। प्रभास की आवाज अपने इसी प्रिल्यूड में, अब सोचो अगर हम हिंदी में कुछ दिनों के बाद या अपडेट होता है या हम देखते हैं, या नेक्स्ट के जो प्रिल्यूड्स आएंगे उसमें अगर हम प्रभास की हिंदी वॉइस सुनते हैं, भाई साहब वो अलग लेवल क्रेजी होगा। एक यही एक मेन रीजन था कि मैंने तेलुगु लैंग्वेज में ही प्रिल्यूड्स को देखा, क्योंकि उसी में आवाज ओरिजिनली जो है वो प्रभास की है। सो वो जो ओरिजिनलिटी होती है यार, वो तो किसी भी चीज में आ ही नहीं सकती है ना। तो इसलिए मैं ये बहुत देखकर एक्साइटेड थी, खुश थी कि यार प्रभास की आवाज है और मजा आएगा इसको सुनने में। आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर इट, एंड इट गेव दैट फीलिंग। जिस तरीके से हिंदी के टीजर ने जो जिस तरीके का यू नो जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, वही एक्सपेक्टेशंस को मीट किया है। मजा आया बहुत देख करके। अभी डिटेल 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 बहुत सारी है यार इसमें। मतलब आप प्रिल्यूड जब देखते हो, हर एक चीज आपके लिए नई है, चाहे वो करेंसी है यूनिट्स में, चाहे वो बाउंटीज की बात हो रही है, चाहे वो जिस कॉम्प्लेक्स की मैं बात कर रही हूँ वो कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। एवरीथिंग, येट मतलब इट्स सो फेमिलियर येट सो एलियन। दोनों ही चीजें हमारे को एक साथ में देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा रुक करना पड़ेगा अबाउट डिस्टोपियन फ्यूचर वाली और मूवीज, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हो गया। और मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं कभी भी इन फिल्मों को लेकर के बहुत एक्साइटमेंट शो करूंगी। डीसी हो गया, मार्वल हो गया, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने, एंड यू कैन जज मी फॉर इट, बट मैंने नहीं देखा है। पता नहीं क्यों, मेरे को शुरू से कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था इतना, लेकिन मुझे करना चाहिए। आई एम श्योर कि काफी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फैंस हैं, वो बोलेंगे कि आपने नहीं देखा, आप कैसे अपने आप को मूवी बफ कह सकते हो। आई एम श्योर बोलोगे, बट यार अपने टेस्ट की बात होती है अभी। लेकिन हाँ, अभी ये प्रिल्यूड देखने के बाद मुझे लग रहा है यार, देयर इज समथिंग दैट दे हैव एक्सप्लोर्ड इन द इंडियन मार्केट्स। मुझे लगता है मैं ही नहीं, काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी इससे पहले इस जॉनर को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, लेकिन कल्कि के साथ वो करने वाले हैं एक्सप्लोर। बिकॉज इट गेव मी इट गिव्स यू सच अ हाई, स्पेशली जब से अभी सुबह मैंने हिंदी का जो प्रिल्यूड देखा, वो इतना रिलेटेबल लग रहा है ना, इतना अच्छा लग रहा है वो सुन के कि भाई मजा ही आ गया सुन करके। अब देखते हैं, आज तो मैंने आपसे कहा ही था कि अभी ज्यादा अपडेट्स एक्सपेक्ट ही मत करना। फिर भी पोस्टर आ गया आज, मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, ज्यादा चीजें एक्सपेक्ट मत करना 2-3 दिन तक, जब तक अभी एग्जिट पोल्स चल रहे हैं। उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा,
मुझे लगता है अभी सारा का सारा वही सब में बिजी रहेगा, कुछ भी नया नहीं आने वाला कल्कि का। इसके बाद ही 5 जून के आसपास ही ये लोग कुछ नया अनाउंसमेंट या कुछ करने वाले हैं। बाकी अगर उससे पहले कुछ आ गया तो ऑफ कोर्स आई विल कीप यू पोस्टेड। लेकिन हाँ, रोज हमारी बातचीत तो होती रहेगी, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ना कुछ छोटा छोटा अपडेट्स आते रहेंगे, किस दिन पर क्या कुछ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यार सॉन्ग्स आ जाने चाहिए मेरे हिसाब से इस बीच में। दिस इज द बेस्ट टाइम टू रिलीज द सॉन्ग्स। सॉन्ग्स से जो हाइप बनती है ना, वो फिर आगे तक चलती है। और वो सॉन्ग्स भी अभी एकदम से 5 तारीख के बाद ही रिलीज करोगे, उसके बाद 7 तारीख को ट्रेलर है, उसके बाद 8 तारीख को ओवरसीज एडवांस बुकिंग है। आई थिंक वाई टू वेस्ट 3-4 डेज। ये होना चाहिए, इसको 100% करना चाहिए। फैंस बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ऑफ अ न्यू अपडेट ऑफ कल्कि। नाउ ऑफिशियली कल्कि 1 स्टार्ट हो चुका है गाइस। इट्स अ ग्रेट ग्रेट न्यूज भाई। 3 सालों का शूट, उससे पहले और 2 साल का कंसेप्चुलाइजेशन, 5-6 सालों की मेहनत है इस फिल्म में। तो भाई इंतजार तो पूरा पूरा बनता है। बाकी आपका इस पे क्या कुछ कहना है? आपको पोस्टर कैसा लगा और हिंदी का टीजर कैसा लगा? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it and don't forget to subscribe to our channel just for extra